जय हिंद, नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे पॉलिटी के टेस्ट 4 के बारे में। टेस्ट 4 में हम देखेंगे भाग 5 और भाग 6 से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के विवादों को कहाँ सुलझाया जाता है? तो ये सर्वोच्च न्यायालय में सुलझाता है, आर्टिकल 71 के तहत। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद में मंत्रियों की नियुक्ति की चर्चा है? तो अनुच्छेद 75 में अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की चर्चा है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी भी विभाग का सबसे बड़ा मंत्री कौन होता है? तो कैबिनेट मंत्री सबसे बड़ा होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, मंत्री परिषद समूह किसके प्रति उत्तरदायी होता है? सामूहिक रूप से मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हो। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द की एक बार प्रयोग किया गया कहाँ पे? तो अनुच्छेद 352 में सबसे पहले किया गया है एक बार मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग, अनुच्छेद 352 में। अगला प्रश्न है, बीजेपी के नेतृत्व में बनाया गया गठबंधन क्या कहलाता है? तो एनडीए कहलाता है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, एनडीए। ऑप्शन ए सही उत्तर। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री को लोकसभा के द्वारा चुना जाता है, संसद के द्वारा चुना जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, अब तक भारत के कितने उप प्रधानमंत्री होते हैं? उप प्रधानमंत्री कोई संवैधानिक पद नहीं है, ये राजनीतिक पद है। जिस अब तक भारत के 7 उप प्रधानमंत्री हुए, जिसमें सबसे पहले सरदार पटेल और सबसे अंतिम में जो हुए थे 2004 में है लगभग, वो लाल कृष्ण आडवाणी थे। अगला प्रश्न है, उसके बाद क्या कहते हैं, उप प्रधानमंत्री अभी तक कोई नहीं बने। मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हो गई? तो संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम ब्रिटेन में विकसित की गई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, महान्यायवादी की चर्चा किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 76 में। ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 76 सही उत्तर। अगला प्रश्न, संसद भवन का निर्माण किसने किया था? एडमिन लुटियन और बैकर्ड ने किया था। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न, पार्लियामेंट शब्द कहाँ से लिया गया? तो पार्लियामेंट शब्द फ्रांस का है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, संसद के कितने अंग है? संसद के 2 अंग होते हैं। संसद के 3 अंग है, सॉरी, संसद के 2 सदन है और संसद के 3 अंग है। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति 3 अंग होते हैं और सदन 2 होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। अगला प्रश्न, संसद के कितने सदन है? संसद के सदन 2 होते हैं, ठीक, लोकसभा और राज्यसभा। ऑप्शन बी सही उत्तर। अगला प्रश्न, राज्यसभा के कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा का कार्यकाल जो है सो अनिश्चित काल का होता है। राज्यसभा कभी भंग नहीं होता है, पूर्णकालिक होता है राज्यसभा। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के अधिकतम कितने सदस्य होते हैं? राज्यसभा के अधिकतम सदस्य 250 हो सकते हैं, वर्तमान में 245 है। ठीक, अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति पर महाभियोग कहाँ से प्रारंभ होता है? तो उपराष्ट्रपति का महाभियोग जो है सो राज्यसभा से प्रारंभ होता है, क्योंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। ऑप्शन बी सही उत्तर। अगला प्रश्न है, लोकसभा के उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु कितनी वर्ष होने चाहिए? तो लोकसभा के उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। ऑप्शन ए सही उत्तर। अगला प्रश्न, लोकसभा की पहली बैठक कब हुई थी? लोकसभा की पहली बैठक 1952 में हुई थी। अगला प्रश्न है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये पहली बैठक हुई थी 13 अप्रैल। पहली बैठक 1952 में हुई थी। अगला प्रश्न है, जब राष्ट्रपति विधेयक बनाने के लिए लोकसभा और राज्यसभा को बुलाते हैं तो क्या कहलाता है? जब लोकसभा को राज्यसभा को बुलाते हैं विधेयक बनाने के लिए, तब उसको क्या कहते हैं? सत्रावसान। लोकसभा विधायक जब बुलाते हैं तो उसको सत्र आहूत कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाए सही उत्तर। जब बुलाते हैं लोकसभा राज्यसभा का बैठक को तब सत्र आहूत कहलाता है, जब खत्म करते हैं तो उसको सत्रावसान कहते हैं। अगला प्रश्न है, क्या कहते हैं, अगला प्रश्न है, इस अनुच्छेद में सत्रावसान और सत्राहूत की चर्चा है? तो अनुच्छेद क्या कहते हैं उसको, 85 में इसकी चर्चा है। अनुच्छेद 85 में सत्रावसान और सत्राहूत की चर्चा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न, बजट सत्र कब से कब तक रहता है? बजट सत्र फरवरी से मई तक रहता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है, सबसे बड़ा सत्र होता है बजट सत्र। अगला प्रश्न, संसद के किन्हीं 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितने माह का अंतराल हो सकता है? 6 महीना का अंतराल हो सकता है। 6 महीना के बाद का अंतराल, ज्यादा का अंतराल नहीं हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति का अभिभाषण किसके द्वारा लिखा जाता है? मंत्रिमंडल के द्वारा लिखा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है, लोकसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष की चर्चा किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 93 में है, 93 में, 89 में सभापति की चर्चा है, लोकसभा के सभापति और उपसभापति की, और लोकसभा के अध्यक्ष और
राज्यसभा के सभापति और उपसभापति की चर्चा 89 में है और लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की चर्चा 93 में है। अगला प्रश्न है, गणपूर्ति के लिए कितने सदस्यों का होना आवश्यक है? क्वोरम के लिए 1/10 सदस्यों का होना आवश्यक है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर। अगला प्रश्न, प्राक्कलन समिति में लोकसभा कितने सदस्य होते हैं? प्राक्कलन में केवल लोकसभा के सदस्य होते हैं, उसमें 30 सदस्य होते हैं केवल लोकसभा के। राज्यसभा के उसमें एक भी सदस्य नहीं होते। इसका काम होता है बजट का एस्टिमेट करना। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर। अगला प्रश्न, लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 लोकसभा से और 7 जो है सो राज्यसभा से होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, किसी भी घोटाले की जांच कौन सी समिति करती है? तो ये करती है संसदीय समिति। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, संसदीय समिति। अगला प्रश्न, संसद का प्रश्नकाल कितने समय से बीच होता है? संसद का प्रश्नकाल 11 से 12 बजे के बीच होता है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर। अगला प्रश्न है, वे कौन से प्रधानमंत्री हैं जो विश्वास मत हासिल नहीं कर सके? वो है अटल बिहारी वाजपेयी इस ऑप्शन में, ऑप्शन के अनुसार। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, संयुक्त अधिवेशन की चर्चा किसमें है? संयुक्त अधिवेशन 108 में है। 108 जो है सो संयुक्त अधिवेशन की चर्चा है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा, जब लोकसभा और राज्यसभा दोनों को एक साथ बैठाया जाता है। अगला प्रश्न है, वित्त विधेयक की चर्चा किस अनुच्छेद में? वित्त विधेयक की चर्चा 117 में है। अनुच्छेद 117 में चर्चा है वित्त विधेयक की। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के अध्यादेश की चर्चा किस अनुच्छेद में है? 123 में है। राष्ट्रपति के अध्यादेश की चर्चा 123 में है। अगला प्रश्न है, राज्यपाल के अध्यादेश की चर्चा किस अनुच्छेद में है? राज्यपाल के अध्यादेश की चर्चा 213 में है, अनुच्छेद 213 में। ऑप्शन ए सही उत्तर। अगला प्रश्न है, सीएजी की रिपोर्ट की जांच कौन करता है? ये करते हैं लोकसभा लोक लेखा समिति। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। सीएजी अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपते हैं। अगला प्रश्न है, राज्यपाल का पद कहाँ से लिया गया? राज्यपाल का पद कनाडा से लिया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है, राज्यपाल की क्षमादान शक्ति किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 161 में राज्यपाल की क्षमादान शक्ति है और राष्ट्रपति की 72 में है। अगला प्रश्न है, राज्यपाल की नियुक्ति की चर्चा किस अनुच्छेद में है? तो राज्यपाल की जो नियुक्ति की चर्चा है वो 155वें अनुच्छेद में है। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल को शपथ हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। अगला प्रश्न, किस अनुच्छेद में राज्यपाल के अध्यादेश की चर्चा है? तो राज्यपाल के अध्यादेश की चर्चा अनुच्छेद 212 में है। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक जज किस उच्च न्यायालय में है? तो इलाहाबाद हाईकोर्ट में सबसे ज्यादा जज है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर। अगला प्रश्न, फैमिली कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? 1984 में हुई थी फैमिली कोर्ट की स्थापना, 1984 में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश है? 8 है। अगला प्रश्न, जवाहरलाल नेहरू ने कब सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया? तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 में प्रारंभ किए थे जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, बलवंत राय मेहता के आधार पर कितने स्तरीय पंचायत बनाया गया? तो त्रिस्तरीय पंचायत। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, एससी एसटी प्रशासन की चर्चा किस भाग में है? तो एससी एसटी चर्चा प्रशासन की चर्चा संविधान के भाग 10 में है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, वित्त आयोग की चर्चा किस अनुच्छेद में है? वित्त आयोग की चर्चा जो है सो अनुच्छेद 280 में है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, वित्त आयोग की चर्चा अनुच्छेद 280। अगला प्रश्न, किस भाग में भारत में व्यापार वाणिज्य की चर्चा है? तो अनुच्छेद 13 में। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार सिविल सेवा की परीक्षा कब हुई थी? 1922 में हुई थी भारत में सबसे पहले सिविल सेवा की परीक्षा पहली बार। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर। अगला प्रश्न, संघ लोक सेवा आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे सौंपती है? तो राष्ट्रपति को सौंपती है संघ लोक सेवा आयोग, यूपीएससी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ? तो भारत में निर्वाचन आयोग का गठन 1950 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत के प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निर्वाचन में जिला में निर्वाचन का आयुक्त किसके ऊपर होता है? तो डीएम के ऊपर होता है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, किस संविधान संशोधन द्वारा राजनीतिक दल को संविधान में शामिल किया गया? तो 52वां संविधान संशोधन को दल बदल के कानून के रूप में राजनीतिक दल को संविधान में शामिल किया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिसे वर्ष 1985 में यह संशोधन किया गया था, जिसमें 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, दल बदल उसमें जोड़ा गया। अगला प्रश्न, वर्तमान में राष्ट्रीय दलों की संख्या कितनी है? राष्ट्रीय दलों की संख्या वर्तमान में 6 हो गई है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कौन कौन से हो जाएगा? तो उसमें हो जाएगा, पहले नंबर पे भारतीय जनता पार्टी बीजेपी, दूसरे नंबर पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी, तीसरे नंबर पे हो जाएगा क्या कहते हैं उसको, टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस। जागा है अवध का भाग जी।
तीसरे नंबर पे है आम आदमी पार्टी आप, उसके बाद चौथे में है बहुजन समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी मायावती की, और पांचवें नंबर पे है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, ठीक, और नेशनल पीपल्स पार्टी जो कि कॉनरेड संगमा की पार्टी है, वो जो है सो ये 6 पार्टी जो है सो कहाँ राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा इन्हें क्या है प्राप्त है। अगला प्रश्न है दल बदल को किस अनुसूची में जोड़ा गया? तो दल बदल को 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत में ईवीएम का प्रयोग पहला प्रयोग परीक्षण कब हुआ? तो पहला प्रयोग परीक्षण हुआ था ईवीएम का वर्ष 1900 क्या कहते हैं उसको 82 में और ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। भारत का पहला ईवीएम प्रयोग हुआ था वर्ष 1982 में। कहाँ हुआ था? तो केरल के विधानसभा चुनाव में हुआ था। अगला प्रश्न है मंडल आयोग कब लागू हुआ? मंडल आयोग गठन हुआ था वर्ष 1979 में से 1979 में। इसका रिपोर्ट आया था वर्ष 1980 में 1980 में, और मंडल आयोग लागू हुआ था पिछड़े वर्गों के लिए कल्याण के लिए वर्ष 1990 से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न मंडल आयोग ने ओबीसी को कितने प्रतिशत आरक्षण की बात कही थी? 27% की बात कही थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब हम ये थे कुछ प्रश्न, ठीक है, जो जुड़े हुए थे भाग 4 और भाग 5 से। आगे हम पढ़ेंगे कुछ और प्रश्न के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार और जय हिंद।